आज नवलगढ़ ही नहीं, पूरी शेखावाटी के अंदर हरी हॉस्पिटल ने एक अलग छाप छोड़ी है। सेवाओं की बात करें तो आज हरी हॉस्पिटल के अंदर कई प्रकार की सेवाएं हैं, वो लगातार कई सालों से देता आ रहा है। आज हमारे साथ इसी हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर जी से चर्चा करते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा है जब छोटी बीमारियां एक बड़ा रूप है वो ले रही हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ। पिछले 5 वर्षों से इसी हॉस्पिटल में, श्री हरि हॉस्पिटल में ही कार्यरत हूँ। नाक कान गले से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारियाँ हैं, उनका यहाँ पे सुचारू रूप से इलाज किया जाता है। सभी तरह के ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जैसे थायराइड का, पैरोटिड का, टॉन्सिलेक्टमी, कान के पर्दे के अति सूक्ष्म पद्धति से हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कोई चीरा निशान वगैरह नहीं आता है। नाक के पर्दे के सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, नासूर के सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, और सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे कान की सुनने की जांच करना, कान की सुनने की मशीन वगैरह, इन सब का उपलब्ध है। साहब, ये समय ऐसा चल रहा है जब कड़ी धूप में कई प्रकार की कान नाक ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, फेस पे आ रही हैं, तो किस प्रकार से जो है बचाव है उससे कर सकते हैं, या आप जैसे बता रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये समय ऐसा जब कड़ी धूप में गले में भी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल साहब, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि अभी जिस तरह का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस टाइम पे पानी लगातार पीते रहना चाहिए, अपने आप को धूप से बचाना चाहिए जहाँ तक संभव हो। बार बार कुछ ना कुछ खाते रहें और पानी की पूर्ति करते रहें, चाहे उसमें ड्रिंक्स लें, जूस लें, किसी भी तरह का लिक्विड ले सकते हैं। तो जी, शुरुआती बात करें तो कान की होकर लेकर चले तो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कई बार सुनने से लेकर कान बहने जैसी कैसी शिकायतें होती हैं, कैसे उपचार करवाएं, कैसे डॉक्टर की परामर्श लें, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के बारे में बताइए, क्योंकि ये छोटी बीमारी होती हैं, कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके कान की समस्या ज़्यादातर जुकाम की वजह से शुरू होती है, तो सबसे पहले तो अपने को जुकाम को रोक लेना चाहिए। कान तक जब वो स्थिति पहुंचती है, तो उसमें कान का पर्दा फटने की वजह से कान में से पानी, मवाद वगैरह ये सब कुछ आने लग जाता है। धीरे धीरे वो सुनने की क्षमता को कम करता है। शुरुआती बचाव तो यही है कि जुकाम से बचाएं, कान में पानी नहीं जाने दें। इन दोनों चीज़ों का बचाव करेंगे तो आगे परेशानी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। संभव हो तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखा के इलाज लें। तो जी, शुरुआती अगर घरेलू लक्षणों की बात करें तो लोग घरों में जैसे गर्म तेल करके कान में डालने जैसी ऐसी चीज़ें करते हैं लोग, शायद उनसे मेरे सबसे नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा गलत है। वो समय गया जब घरेलू उपचार किया जाता था, क्योंकि उस समय में चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते थे। आज आप थोड़ा-सा भी घर से बाहर निकलोगे तो आपको कहीं न कहीं चिकित्सक मिल जाएँगे, आप उनकी सलाह से इलाज लो। कान में गरम तेल डालने से या लोग पानी से साफ़ करने में विश्वास रखते हैं, उससे इन्फेक्शन के चांसेस दोगुना बढ़ जाते हैं। तो वो नुकसानदेह है भविष्य के लिए। और भी जैसे गले के लेकर नाक के जैसे कई रोगी आती हैं जो जी किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। एक धूप में निकलते हैं तो कई बार नाक में भी जलन हो रही है, ये वक्त ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल, मौसम की वजह से, टेम्परेचर के इर्रेगुलेशन की वजह से सारी समस्याएँ होती हैं। इनसे बचाव का एक ही तरीका है कि या तो कपड़ा मुँह पे बाँध के निकलें, उसको गीला कर लें थोड़ा-सा, पानी की पूर्ति बराबर करते रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अभी के टाइम पे वही है। सर, मैं बच्चे में देखता हूँ कि कई बार जैसे नाक में कुछ रख लेते हैं या गले में कुछ चला जाता है, तो ज़्यादातर वो घरेलू चीज़ें मैं बता रहा था, चुंबक की सहायता से निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ें प्राय देखी भी गई है, कई बार आई हैं। बिल्कुल, हमारे पास इस तरह के मरीज़ प्राय आते ही रहते हैं। जो बच्चे हैं, नाक में, कान में या सिक्का निकल जाते हैं, उनका सबका इलाज अपने यहाँ दूरबीन से करते हैं, दूरबीन से निकालते हैं सारा कुछ। यहाँ किस किस प्रकार के सिर्फ फिलहाल ऑपरेशन हो रहे हैं? क्या आरजीएचएस के तहत ऑपरेशन हो रहे हैं ये चीज़ें? क्योंकि अभी सेवाएं डॉक्टर में बात करूँ तो हरी हॉस्पिटल में आरजीएचएस जो सरकार की सेवाएं हैं वो भी मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत, आरजीएचएस के तहत सभी ऑपरेशन जो उसके अंतर्गत आते हैं, वो सारे मुफ्त में किए जा रहे हैं। अब मैंने इस दौर में, मोबाइल के दौर में कई बार चीज़ें सुनी हैं। लोग एयरफ़ोन लगाते हैं, एक लंबे समय से एयरफ़ोन का यूज़ करते हैं तो उनके सामने भी बड़ी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ पेशेंटों को मैंने ऐसे देखा है कि लंबे समय तक वो डालने के बाद उन्हें सुनना बंद हो जाता है या उन्हें ऑपरेशन की सहायता लेनी पड़ती है। बिल्कुल, समय के साथ-साथ जैसे-जैसे अपन ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसके संभवतया नुकसान बहुत सारे हैं। आप जैसे ब्लूटूथ वाले ईयरपॉड्स या ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसका रेडिएशन अपनी जो सुनने की नस है, उसको नुकसान पहुँचाता है।
बराबर नुकसान पहुंचाता रहता है। अंत में सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो या तो स्पीकर पे बात करें या वायर वाले जो अपने हेडफोन होते हैं वो लगा के बात करेंगे तो इतनी समस्या नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर साहब ये दौर ऐसा जब जब भी अपनी दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, मोबाइल पर, उससे जाते ही ये मांग करते हैं मुझे एक अच्छा साउंड चले जिसका बेस ज़्यादा हो, ये चीज़ें मांग ज़्यादा दुकान पर रहती है। देखिए, तो सब समय की और टेक्नोलॉजी की मांग है। ये सब तो चलता ही रहेगा, पर आपके स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको ही रखना पड़ेगा। क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ नुकसानदेह है, ये तो आप ही को तय करना पड़ेगा। एक बच्चे भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि बस मम्मी रहती है, बिजी रहती है, उसके बच्चे के ईयरफोन लगाए मोबाइल पकड़ा देते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं बच्चे, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों को, शिक्षा हम ही दे सकते हैं। और गले में किस प्रकार के रोग, क्योंकि थायराइड एक सा रोग है जिसमें कहा जाता है कि दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती, एक बार चालू हो जाती है, तो उसके लिए बचाव से। बिल्कुल, कुछ एक तरह की बीमारियाँ ऐसी है, उनमें से एक थायरॉइड है। इसमें एक बार दवाई शुरू होती है तो उसको लेना ही पड़ता है। बीमारी कुछ इस तरह की है। गले में और भी बहुत तरह की बीमारियाँ हैं, जैसे टॉन्सिल्स का बड़ा होना, ये समस्या बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। बार-बार इन्फेक्शन होना और गले में दर्द होना, खाना-पीना दोपहर हो जाता है। उस टाइम में अगर ये बार-बार हो रहा है तो फिर उसमें बच्चों को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। डॉक्टर साहब मैं आए दिन अखबारों में पढ़ता हूँ कि सांस के माध्यम से कई बार हार्ट अटैक आते हैं, क्या ये कोरोना जैसा, क्योंकि हमारा सवाल है कई बार हम डॉक्टर से पूछते हैं कि कोरोना काल आया था उसमें इंजेक्शन लगाता है, हार्ट अटैक जैसा कारण, क्योंकि आप भी एक गले के डॉक्टर हैं, श्वास जैसी गंभीर बीमारियों को आप जानते हैं। देखिए, अभी तक ऐसा कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है कि वैक्सीन की वजह से या कोविड-19 की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये सिर्फ एक कयास लगाया जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं कि आजकल हम लोगों की लाइफ़स्टाइल जो है पहले के मुकाबले बहुत चेंज हुई है। कितना अच्छा हम खा रहे हैं, कितना अच्छा हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। रेगुलर आप डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें तो आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है। किसी को दोषारोपण करने से हम हमारी समस्या से नहीं बच पाएँगे। हाल ही के समय में मैं कुछ युवाओं से मिला था, एक युवाओं में एक समस्या अभी मैं देख रहा हूँ, छोटी उम्र में ही उनकी सांस के सामने समस्या आ रही है, सांस की समस्या है, जैसे बताते हैं कि थोड़ी सी दूर चलने के बाद सांस फूलने जैसी समस्या आ रही है उनके सामने। बिल्कुल, एलर्जी, पॉल्यूशन, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इस तरह की समस्याएँ आ सकती है। 5 वर्ष से अधिक के समय में हरी हॉस्पिटल को सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर जी। डॉक्टर जी आपने कई समस्याएं यहाँ नवलगढ़ की जो आए हैं या बाहर के आए हैं देखी हैं। अभी हॉस्पिटल में तब लोग जैसे आते हैं, कई बार ये रहता है कि डॉक्टर साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो शायद थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक तो नियमित सेवाएँ हैं। इस हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएँ तैयार हैं। आप जिस भी वक्त पेशेंट यहाँ आता है, उसको इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस वक्त मैं हरी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। ये शेखावाटी नहीं, आज लगभग राजस्थान का एक बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, 100 बेडेड अस्पताल है। नवलगढ़ में पहले प्राय देखा जाता था कि छोटी छोटी बीमारियों को इलाज के लिए हमें भागना सीकर या जयपुर की तरफ पड़ता था, लेकिन ये डॉक्टर साहब पहले आप कहाँ थे? क्योंकि अब ये सेवाएं नवलगढ़ में एक छोटी छोटी, जैसे कान में कुछ डल जाता था, गले में कुछ डर, भाग के सीकर जाना पड़ता था। बिल्कुल, मैं इससे पहले कोटा में था। कोटा सुधा हॉस्पिटल में काम करता था। उसके बाद से मैं श्री हरि हॉस्पिटल में आया हूँ। किस प्रकार को देखते हैं नवलगढ़ में 5 साल से आप तो हैं? नवलगढ़ बहुत अच्छी जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, प्यार मिला मुझे बहुत। तो अगर आप भी कान के, गले के, नाक के जैसे रोगों से परेशान हैं तो डॉक्टर साहब की आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है, हरी हॉस्पिटल में लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। कई बार इमरजेंसी जैसे केसों में भी ये यहीं हरी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं हैं वो देते हैं। डॉक्टर साहब अपने सातों दिन यहीं बैठते हैं लगातार? बिल्कुल, डेली। तो डेली सेवाएं इनकी हरी हॉस्पिटल के अंदर है, तो आप भी डॉक्टर साहब से परामर्श है लेकर अपना इलाज है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। आधुनिकता के इस दौर में चीर फाड़ की जगह है आने वाली, क्योंकि लेटेस्ट दूरबीन जैसे कई प्रकार के ऑपरेशन है वो भी यहाँ लगातार होते रहे हैं। यही नई टेक्नोलॉजी की मशीन हरी हॉस्पिटल में यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब पहले तो इस मशीन के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, एंडोस्कोपी मशीन कहलाती है। इसमें कान, नाक, गले की सभी तरह की अपन दूरबीन द्वारा जो भी जाँचें होती है वो इससे कर सकते हैं। कैंसर का या किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए इसको पास से देखने का एक ज़रिया है, यूँ समझ लीजिए। थोड़ा सा इसका काम करने का थोड़ा सा तरीका वो भी बताइए, किस प्रकार दूरबीन जो काम करती है? दूरबीन दूर की चीज़ को पास दिखा देती है, सबसे बड़ा बेसिक तो यही है।
अपन इतना आसानी से कान के अंदर घुस के नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको कैमरे की मदद से थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो जाती है, पता लग जाता है। तो ये किस प्रकार की हाईटेक मशीन है, थोड़ा सा इस मशीन के बारे में, क्योंकि ये शायद कान नाक तीनों में भी काम करती है ये कान नाक मशीन? गला चाहिए, हाँ, तीनों की जांच इससे हो जाती है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर से चर्चा करी नवलगढ़ निजी शेखावाटी में टेक्नोलॉजी के मामले में भी हरी हॉस्पिटल लगातार डेवलप है, वो होता जा रहा है। इसी कड़ी में ये आप देख सकते हैं कि हाईटेक मशीन है जो हरी हॉस्पिटल में लगाई गई है। दूरबीन के द्वारा कई प्रकार के ऑपरेशन हैं वो यहाँ लगातार हो रहे हैं। अभी जैसे बात करें कि ये दूरबीन है, तो इस मशीन का क्या नाम है डॉक्टर जी, थोड़ा सा ये भी बताइए। एंडोस्कोपी मशीन। एंडोस्कोपी मशीन। तो ये हरी हॉस्पिटल में मौजूद है, तो आप भी इसकी सेवाएं हैं वो डॉक्टर साहब से सलाह लेकर है ले सकते हैं। मैंने चर्चा की जैसे लगातार यहाँ महीने के प्रत्येक दिन डॉक्टर साहब की सेवाएं हैं यहाँ हरी हॉस्पिटल के अंदर है वो जारी हैं।